चंडीगढ़ पुलिस की बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें एक नौजवान को चंडीगढ़ पुलिस वालों ने जमकर पीटा जिसके बाद उसे स्ट्रेचर पर उठाकर अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित ने सारी बात मीडिया के सामने खुद बताई है और दर्द दिल भी बयान किया है। इसके साथ ही रोहित के बाद पार्षद कमरजीत जो मौके वारदात पर मौजूद थे उन्होंने भी सारी बात कही। उनका कहना है कि मारपीट करने वाले पुलिस मुलाजमों पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। सर ये मेरे पड़ोस में शीला जी रहते हैं अपने बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ। ये हस्बैंड से अलग रहते हैं अपने। इनकी बेटियां हलूमाजरा गई थी जी, वहाँ उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया। उनके फादर जो अलग रहते हैं उन्होंने मारा होगा उन बेटियों को। तो मुझे कॉल आई थी उनकी बेटियों की डायरेक्ट कि भैया आ जाओ हमें बचा लो। तो मैं उस पर्पज़ से गया था कि उनको कंप्लेंट वगैरह के लिए असिस्ट कर सकूँ थाने में। तो सर मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा हलूमाजरा में, वहाँ पे बेटियों से पूछा आप किधर हैं, तो बोले पुलिस मेरे पापा को और हमें ही लेकर आ रही है। जैसे ही पुलिस वाले अपने थाने में गाड़ी लेकर पहुँचे तो लड़कियाँ जैसे गाड़ी से उतरती हैं तो मेरे पास दौड़ती हुई आती हैं, भैया बचा लो, ये पुलिस वाले हमें मारने की बात कर रहे हैं। मतलब कि पुलिस वालों ने बोला था कि आपको तुम पहुँचो थाने चलो, तुम्हें मैं लेडी कांस्टेबल से अभी तुम्हारी पिटाई करवाता हूँ। इसलिए घबरा गई थी बेटियाँ। तो इसलिए मैंने जैसे ही जो मैंने बोला कौन पुलिस वाले बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये सामने हैं। तो जो सामने थे उनका नाम था सेवा सिंह जी, ASI। तो उतरे, मैंने कहा सर बच्चियाँ हैं तो आप ऐसा बोल रहे हो, डर जाएंगी और पहले से डरी हुई। तो वो और ज़्यादा बोल्ड हो गए, तू कौन है। मैंने कहा सर मेरे साथ मतलब सर प्लीज़, मैं बड़ा मतलब इनको असिस्ट करने आया हूँ, बड़ा आराम से बात कर रहा हूँ। वो एकदम तेज़ी से मेरे साथ है। पहले तो उन्होंने मेरे को बहुत तेज़ हाथ मारा और उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए कि ऐसा लग रहा है कि मैं झगड़ रहा हूँ उनसे, जबकि मैं उनसे झगड़ भी नहीं रहा था। उन्होंने जैसे ही मोड़ा मारा, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि जल्दी से वीडियो बना। उन्होंने मेरे फ्रेंड को भी मारना शुरू कर दिया और मारते मारते अंदर ले गए और हमारे फ़ोन छीन लिए। फ़ोन छीनने के बाद वो एक तो सेवा सिंह जी थे, 3 लोग और थे, उनको बोला कि जब तक मैं मना ना करूँ इनको मारते रहो। तो वो नॉन स्टॉप सर हमारी पिटाई करते रहे। मैंने उनको बीच में ये भी बोला कि आपने अब जितना मारना मार लो, जैसे मैं इस कमरे से निकलूंगा तो आपके खिलाफ बहुत कड़ी मतलब कार्रवाई करवाऊंगा। तो और ज़्यादा चिढ़ के कह रहे तेरे जैसे 10 आते हैं 10 जाते हैं, 10 को मैं रोज़ मारता हूँ यहाँ पे, और तूने डॉक्टर के पास जाना हो, जज के पास जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, तू जा, प्रशासन हम ही हैं और जो हम बोलेंगे वही होगा। वो डायरेक्टली सर बहुत ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, और मेरे को मानसिक तौर पे वो ठीक नहीं लग रहे थे। और सबके सब ऐसा लग रहा था कि किसी ने मतलब सूखा नशा किया हो, सबके सब ऐसे थे। तो उनका मेडिकल भी नहीं हुआ है सबका। तो सबने नॉन स्टॉप मारा सर। मेरी पीठ में कुछ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है L4 L5 का, पिछले दिसंबर से चल रहा है सर, 2024 से। मेरी डिसलोकेट हो गई थी। तो मैंने उनको मना किया कि मेरी पीठ पे मत मारो प्लीज़, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बोलते तेरा ट्रीटमेंट तो अब हम करते हैं। उन्होंने वहाँ पर मेरे 5 मुक्के मारे, डंडे से मारा, जो उनको दिखा, अंधाधुन मारा। एक तो होता है कि कोई थोड़ा सा देख कर मारता है, मतलब ऐसा मारने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से। फिर जब थोड़ी देर बाद वो रुके, मैं अनकॉन्शियस होके गिर गया। फिर मैं जब गिरा फिर मारा। मेरे साथ जो लड़का था उसने बताया सर इसकी L4 L5 का काम चल रहा है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप इसको मत छेड़ो। तो वो भी नहीं बोले, कह रहे ऐसे 10 आते हैं। उसने जब मैं लेटा था तो मुझे तब भी मारे, मेरी लातें मारी। पर लेटने से पहले जब मैं बहुत ज़्यादा उनको जवाब दे रहा था कि आप नहीं बचोगे, आप जो कर रहे हो ये गलत काम कर रहे हो, सारा जो आपने की है, मेरा तो कोई कसूर नहीं। और मेरे साथ जो लड़का था गोविंद, उसको भी सिमिलर उतना ही पीटा है क्योंकि वो वीडियो बना रहा था। तो हमने रिक्वेस्ट करी हमारे फ़ोन दे दो, ये कर दो, कुछ नहीं। वो बस नॉन स्टॉप आंखें बंद करके बिना किसी खौफ के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नॉन स्टॉप मारते रहे। और मेरे कपड़े उतार के मुझे मारा गया, मेरी पैंट उतरवा के मुझे मारा गया। तो अभी आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है? आज मैं SSP मैडम को देकर आया हूँ लेटर। मैडम से रिक्वेस्ट करी, मैडम ने मेरे हालात भी देखे हैं, इसी हालात में मैं गया था। मैडम से रिक्वेस्ट करी, मैडम को सारा इंसिडेंट बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैडम ने ये जो लेटर है मार्क कर दिया है DSP सेक्टर 34 को। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। परंतु मैं आपको ऑन कैमरा ये बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें मैंने देखी हैं। मुझे नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन भी उतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएगी, क्योंकि जब 4 कांस्टेबल और ऐसा पुलिस में बिल्कुल भी खौफ नहीं है, तो कम से कम मुझे ये लगता है कि सीनियर ऑफिसर्स का ही डर नहीं है जिनको, तो क्या ही एक्शन होगा उनके अगेंस्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके कैमरे के माध्यम से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वी आर एजुकेटेड। आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेशनल सोशल एक्टिविस्ट, वर्किंग विद द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि हमारे को
जितने मेरे को भारत सरकार की तरफ से मेरे खुद के मेडल है, 3 मेडल मिले हुए हैं मुझे, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से, उपराष्ट्रपति जी से, इतने बड़े अवार्ड्स। और यही नहीं कि मैं अपने भारत को सिर्फ देश में ही नहीं, प्रदेश में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, वहाँ अपनी सरकार का, अपनी गवर्नमेंट का इतना नाम किया हमने, उसके बावजूद। और मैं नॉन स्टॉप इतने सालों से पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ, देश के लिए काम कर रहा हूँ। अब ये चीज़ अगर मेरे साथ हो सकती है तो ये खुली पूरा पुलिस की तरफ से क्लियर एक संदेश था, आप कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमसे ऊपर कुछ नहीं है। और ये सरेआम पुलिस की ड्रेस में गुंडागर्दी है जो ये ओपन चल रही है सर, वो की कोई खौफ नहीं, उनकी आंखों में उस दिन कोई खौफ नहीं दिखा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, हमें एंड तक पुलिस ने नहीं छोड़ा, मैं बेहोश हो गया था, हमें रेस्क्यू किया गया है। और वो भी तब जब बाहर महिला जो शीला जी आई थी, उन्होंने हमारे काउंसलर को कॉल करी, मेरे पेरेंट्स को कॉल करी, तो उन्होंने छुड़वाया, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई है। मैं थाने से एम्बुलेंस से गया हूँ, आपके पास वीडियोस भी होंगी। और मतलब अगर ना आते तो वो हमें और मार रहे होते उस टाइम। जैसी मुझे सूचना मिली कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो हल्लो माजरा चौकी है, वहाँ पर रोहित शर्मा को मारा जा रहा है और उसके दोस्त को पीटा जा रहा है। और जिन 2 बच्चियों ने मुझे फ़ोन किया, उसकी मदर, उनको भी मैं जानता हूँ, उसकी मदर के फ़ोन से मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके हल्लो माजरा चौकी में रोहित भैया को और उनके दोस्त को पुलिस वाले मार रहे हैं। जैसे ही मैं पहुँचा पुलिस चौकी तो मैंने देखा कि जाके पुलिस वाले जो हैं नीचे लिटा रखा है रोहित शर्मा को, वो सिर्फ एक अंडरवियर में था और उसको नीचे लिटा रखा था। और जिस हिसाब से हमने उससे बात की, उसने मुझे बताया कि हमें पुलिस वालों ने बहुत मारा, डंडों से पीटा है और ऐसी जगहों पे मारा है ताकि निशान ना आए, लेकिन फिर भी कुछ निशान जो हैं वो आगे थे। जब आपने वो फ़ोटो देखी जो वायरल हुई हैं तो पता चला है। और अभी आप जो हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि पुलिस वालों की तरफ से एक बयान आया था कि उसके अंदर पुलिस वाला कह रहा है कि मेरी वर्दी इन्होंने फाड़ी। तो मैं 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे, जब मुझे सूचना मिली मैं वहाँ पर पहुँचा, मैं 3 घंटे थाने में रहा हूँ, उस चौकी में रहा हूँ। मेरे साथ नरेश पंचाल नॉमिनेटेड काउंसलर और हल्लो माजरा से जो पार्षद हैं गुरचरण काला जी, और तीसरा मैं, मेरा एक दोस्त मेरे साथ, हम 4 लोग थे। हम चारों लोग वहाँ पे रहे हैं। उनकी वर्दी पर एक निशान तक नहीं था, फटने की तो बहुत दूर की बात है, उनकी वर्दी बिल्कुल ठीक थी, वर्दी बिल्कुल ठीक थी। तो ये जो अब ये पुलिस गोल मोल जो बातें कर रही है कि उन्होंने हमारी वर्दी फाड़ी, ये सरासर गलत है। जो बात देखने वाली है कि किस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस एक आम नागरिकों को, एक नेशनल अवॉर्डी बच्चे को, जिसको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है सोशल सर्विस के अंदर, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई देशों में जाकर यूथ के बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं भारत देश की तरफ से, ऐसे लोगों को इस तरीके से थाने में, चौकी में घेर के पीटा जा रहा है। तो मुझे लगता है चंडीगढ़ की जनता अब सेफ नहीं है, पुलिस वाले ही गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। मैं पूरी पुलिस को दोष नहीं दूंगा, लेकिन पुलिस में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे ये सेवा सिंह और इनके जो साथी थे हल्लो माजरा चौकी में, जिन्होंने बहुत बुरे तरीके से रोहित को और रोहित के दोस्त गोविंद को बहुत बुरे तरीके से पीटा है। मतलब इतनी दर्दनाक घटना मैंने कभी आज तक देखी नहीं थी। मेरी भी 34 साल की उम्र हो गई है, लेकिन ये सबसे दर्दनाक हादसा है जो मैंने शहर में देखा कि किस तरीके से पुलिस वाले बच्चों को पीट रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस इस पे कार्रवाई करे। जिन भी लोगों ने गलत काम किया है उस चौकी के अंदर, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो 5 लोग हैं, चाहे वो 10 लोग हैं, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी नहीं बल्कि चंडीगढ़ की जनता की बात है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।